राहुल गांधी ने इतने ठंड में भी टी शर्ट पहनकर पैदल चलने का जो कारण बताया है वह वाकई प्रशंसनीय है, सराहनीय है, बशर्ते कि वह सही बोल रहे हों। हालांकि नेताओं की बातों को सही या गलत ठहराना हमारी रिपोर्ट का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया है, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं, आज की राजनीति में ऐसे विचारों वाले नेता हो सकते हैं क्या? क्योंकि आज से लगभग 116 साल पहले एक नेता ने कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे और अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। आगे चलकर वही नेता महात्मा गांधी कहलाए, जिन्हें आज राष्ट्रपिता के रूप में भी याद किया जाता है। देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में उन्हें याद किया जाता है, बापू कहा जाता है। अपनी रिपोर्ट के जरिए हम आपको आज यही बताने की कोशिश करेंगे कि किसी की तकलीफ और किसी की पीड़ा सुनकर कोई नेता अपने आप में कितना परिवर्तन ला सकता है। अपनी रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनने को लेकर जो बातें कही हैं, उसका आधार क्या है। आज से वर्षों पहले महात्मा गांधी ने क्या कहा था और किसको देखकर महात्मा गांधी ने अपने वस्त्रों का त्याग करने का ऐलान कर दिया था। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि जेपी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण ने महात्मा गांधी से उस समय क्या कहा था उनके वस्त्रों को देख करके। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है, न इधर न उधर सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के जरिए मैं राहुल गांधी की तुलना न तो महात्मा गांधी से करना चाहता हूं और न ही उन्हें उनके जैसा बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ राहुल गांधी के विचारों की बात कर रहा हूं अपने इस रिपोर्ट के जरिए। चलिए, राहुल गांधी ने क्या कहा है अपने टी शर्ट को पहनने को लेकर, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आइए जान लेते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने वस्त्रों का त्याग कब किया था और क्यों किया था। बात 27 अप्रैल 1917 की है। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बापू बिहार के चंपारण गए हुए थे। उस दौरान बापू ने कई गांवों का दौरा भी किया था, वहां के किसानों का हाल जाना था। चंपारण में ही एक गांव था जिसका नाम था कोलभील। हालांकि बाद में वह गांव नदी में आए कटाव के बाद खत्म हो गया था। उसी गांव में घूमते हुए बापू की नजर एक महिला पर पड़ गई थी। उस महिला ने मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे। उस महिला की स्थिति और उसकी वेशभूषा को लेकर बापू ने बड़ी चिंता व्यक्त की थी उस समय, क्योंकि उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा भी थी। उन्होंने कस्तूरबा को उस गांव में भेजा यह जानने के लिए कि वह महिला ऐसे कपड़े क्यों पहनी हुई है। कस्तूरबा ने गांव में जाकर जब उस महिला से मुलाकात की, उसके बारे में पूछा, तो वह महिला कस्तूरबा को अपने घर ले गई। घर क्या था? एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसने छोटे से कुछ बक्से या संदूक टाइप का था, उसे खोलकर दिखाया, कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, यही एक कपड़ा है। इसी एक कपड़े के आधे हिस्से को वह धोकर पहन लेती है, जबकि जो आधा हिस्सा बच्चा होता है, जो शायद मैला कुचला भी हो था या होता है, उसे अपने तन को
ढक लेती है। मतलब उसके कहने के मुताबिक कि एक कपड़े को वह डेली नहीं धो सकती, उसका आधा हिस्सा धोती है और आधा उससे तन को ढकती है। महिला की दशा देखकर, उसकी बातें सुनकर कस्तूरबा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह सारी बातें आकर के बापू को बताई। बापू ने कस्तूरबा की बातें सुनी और वहीं पर प्रण लिया कि जब तक पूरे देश की महिलाएं वस्त्र नहीं पहनने लगेंगे तब तक वह भी आजीवन एक ही धोती पहनकर घूमेंगे। बापू ने गरीबों की दशा देखकर जो कहा उसका जीवन भर वो अनुपालन करते रहे। बाद में भले ही उस गांव के लोगों की ऐसी स्थिति बन गई हो जिसके बाद वहां की सारी महिलाएं कपड़ा पहनने लगी हों, सभी को इतना कपड़ा भले ही उपलब्ध हो गए हो कि वह अपना तन ढक सके, लेकिन बापू सदैव एक ही कपड़ों में रहे। बापू की इन्हीं आदतों को देखकर कभी देश के सबसे बड़े आंदोलन जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति, जो कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ था, उसके नेता रहे जयप्रकाश नारायण ने बापू से कहा था कि वह भी उनके जैसा ही वस्त्र धारण करना चाहते हैं। बापू ने उस समय जयप्रकाश नारायण की बातों को सुनकर उनसे कहा था कि जयप्रकाश, यह हमने जो वस्त्र पहने हैं ना, यह वस्त्र नहीं है, यह एक विचार है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन में भी उन गरीबों के प्रति, खास करके उन गरीब महिलाओं के प्रति ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हो, तो जरूर तुम मेरे जैसा वस्त्र धारण कर सकते हो। और अगर तुम्हारे विचार वैसे न बन पाए तो तुम जिस वस्त्र में हो उसी वस्त्र को पहनकर देश की सेवा करते रहना। जयप्रकाश नारायण कुछ वर्षों के बाद फिर बापू से मिले और उन्होंने बापू से साफ साफ कह दिया कि बापू, मेरे विचार वैसे नहीं बन पा रहे हैं, लिहाजा मैं उन्हीं वस्त्रों में कोशिश करूंगा कि देश की सेवा करता रहूं। बापू निश्चित रूप से महान थे, वह आज भी महान है, जबकि जयप्रकाश नारायण ने सही बातें कहकर एक तरह से उन्होंने भी अपनी महानता का परिचय दे दिया था। चलिए, यह तो हो गई बापू की बातें कि उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग क्यों किया था। हालांकि संभव है कि बापू की यह बातें और यह विचार किसी इतिहास या किसी किताब के हिस्से न हो, पर चंपारण में आज भी यह किस्से लोगों की जुबान पर हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनने को लेकर जो बयान दिया है वह कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें कुछ छोटे छोटे बच्चे उनसे मिलने आए थे। उनके तन पर पतले कपड़े थे। वह बच्चे उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। जब उन्होंने उन बच्चों को हाथ से पकड़ा तो वो बच्चे कांप रहे थे, उन्हें ठंड सी लग रही थी। बकौल राहुल गांधी बच्चों की पीड़ा देखकर मन में उनके ख्याल आया कि जब इन छोटे बच्चों को सर्दी नहीं लग रही है तो उन्हें सर्दी कैसे लग सकती है। राहुल गांधी ने वही तय किया कि जिस दिन यह बच्चे स्वेटर पहनना शुरू कर देंगे, जिस दिन इन्हें ठंड नहीं लगेगी या जिस दिन से ये स्वेटर पहनना शुरू कर देंगे, उस दिन से वह भी स्वेटर पहनने लगेंगे। आगे बढ़े उसके पहले आइए एक बार सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने अपने टी शर्ट को लेकर क्या कहा है। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है। मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई, सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं। 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया, फोटो लेना चाहते थे, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी ठंड लगने लगेगी, जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लिया। ऐसा विचार व्यक्त करके न तो राहुल गांधी ने अपने आप को महान बताने की कोशिश की है और न मैं उन्हें महात्मा गांधी से
तुलना करने की कोशिश कर रहा हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो कुछ किया है या वह जो कुछ कह रहा है वह व्यवहारिक है। विचार भले ही उनके मनगढ़ंत हो सकते हैं, लेकिन इतनी सर्दी में टी शर्ट पहनकर घूमना न तो किसी नाटक का हिस्सा हो सकता है और न ही कोई नाटक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सबको पता है कि सर्दी किसी को छोड़ती नहीं है। अब रही बात राहुल के विचारों की। राहुल के विचार झूठे ही सही, लेकिन देश में इस समय वर्तमान में इनके अलावा आज कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो झूठे विचारों के साथ ही, भले ही विचार झूठे हो, लेकिन राहुल जैसा करने की कोशिश कर रहा हो या किसी नेता ने राहुल जैसा करने की कोशिश की हो। हमने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए राहुल के विचार के बारे में, महात्मा गांधी के विचार और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण के विचार के बारे में बता दिया। अब हमारे दर्शक ही तय करेंगे कि राहुल ने जो विचार व्यक्त किए हैं अपने कपड़ों को लेकर के, अपने टी शर्ट को लेकर, वह झूठे हैं, बनावटी हैं या सही मायनों में उनके बयानों में उन बच्चों की पीड़ा झलक रही है जो बच्चे सर्दी में भी पतला सा कपड़ा पहनकर उनके साथ फोटो खिंचवाने को लेकर आतुर हो रहे थे, जिन्हें देखकर राहुल गांधी प्रेरित हुए थे। नमस्कार।